morning students. I am your science teacher and today I will teach you science of class 2nd, and today we continue chapter 4 uses of plants, and today we will discuss part 2nd. So let's see, this is your science book, science of class 2nd, and open chapter number 4. This is the chapter number 4 uses of plants. प्लांट्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है. देखिए, पार्ट 1 में हमने आपको वेजिटेबल्स के बारे में बताया था. आज हम पार्ट 2 में आपको फ्रूट्स, ऑयल, पल्सेस और भी दूसरी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं हम फ्रूट से. तो बच्चों, आप जो फ्रूट खाते हो वो फ्रूट कहाँ से आते हैं, आपको मालूम है कहाँ से आते हैं फ्रूट? सबको पता होगा, प्लांट से. क्योंकि आप मैंगो खाते हो, मैंगो कहाँ पर आता है? प्लांट पर. ऑरेंज खाते हो, कहाँ पर आता है बच्चों? प्लांट से मिलता है हमें. एप्पल खाते हो, एप्पल भी हमें प्लांट से मिलता है. क्योंकि जितने भी फ्रूट्स हैं वो हमें कौन देता है? प्लांट्स देते हैं. तो इसलिए, और हम फ्रूट्स को कैसे खाते हैं बच्चों? कच्चा खाते हैं, यानी कि जब फ्रूट पक जाता है तो हम उसी तरह से खा लेते हैं. गैस पर हम उसे पकाते नहीं हैं. ओके. लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं बच्चों, जैसे हमें जैम बनाना है या सॉस बनानी है या स्क्वैश यानी शरबत होते हैं वो बनाना है, तो उसके लिए हम उन फ्रूट्स को पकाना होता है. तो वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, यानी जो हम फ्रूट खाते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं. वी कैन ईट मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स रॉ, यानी कि हम फ्रूट्स को कच्चा खाते हैं. समटाइम्स फ्रूट्स आर कुक्ड टू मेक जैम, सॉस, स्क्वैश एक्सेट्रा. यानी जब हम जैम बनाते हैं, सॉस बनाते हैं या स्क्वैश यानी शरबत बनाते हैं, तब हम उस समय कुछ फ्रूट्स को कुक करते हैं यानी पकाते हैं. देखिए, यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं बच्चों. ये किसकी पिक्चर्स हैं? ये हैं फ्रूट्स की जो हम खाते हैं. सबको अलग अलग फ्रूट्स पसंद हैं. आपको कौन सा फ्रूट पसंद है? मैंगो. अच्छा, कुछ बच्चों को मैंगो पसंद होता है, कुछ बच्चों को एप्पल पसंद होता है, कुछ को ग्रेप्स. तो सबको अलग अलग फ्रूट पसंद होते हैं. तो ये क्या है बच्चों? मैंगो. ये ग्रेप्स. ये पीच, आड़ू जिसे कहते हैं, खट्टा मीठा टेस्ट होता है इसका. ये है गुआवा, अमरूद. ये वाटरमेलन, तरबूज, जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रहा है. ये है लीची. और ये क्या है? ये है पोमेग्रेनेट, अनार, जिसमें सीड, बहुत सारे सीड होते हैं. और ये क्या है बच्चों? कौन सा फ्रूट है ये है पाइनएप्पल, मीन्स अनानास. इसका टेस्ट भी बच्चों खट्टा मीठा होता है. अब हम पढ़ते हैं फ्रूट के बारे में हमने पढ़ा. अब हम पढ़ते हैं ग्रेन्स के बारे में. ग्रेन का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रेन मीन्स अनाज. ग्रेन्स में कौन कौन से अनाज आते हैं? देखिए, ये क्या है? राइस मीन्स चावल. और ये क्या है? वीट, गेहूँ, जिसे आटा बनता है और फिर मम्मी चपाती बनाती हैं, पूड़ी बनाती हैं. और ये है मेज़ यानी मक्का. सर्दियों में मक्का की रोटी खाई है आपने? बहुत अच्छी लगती है. और ये है बार्ली ने जौ. देखिए, ग्रेन्स, ये सब क्या है बच्चों? ये हैं ग्रेन्स. वी ईट ग्रेन्स ऑफ मैनी प्लांट्स लाइक राइस, वीट, मेज, बार्ली एंड ओट. इन सबको क्या करते हैं बच्चों? ये सभी ग्रेन्स हैं. इन सबको भी हम क्या करते हैं? खाते हैं. एंड दीज फूड ग्रेन्स आर कॉल्ड सीरियल.
इसलिए हमें इन सबको सीरियल कहते हैं। सम फूड ग्रेन्स आर ग्राउंड टू मेक फ्लोर। कुछ ग्रेन्स ऐसे होते हैं जिनका हम आटा बनाते हैं, जैसे गेहूँ से हम आटा बनाते हैं, जौ से भी आटा बनता है, मेज़ से भी आटा बनता है, मक्का का आटा जिसे हम कहते हैं। तो ये सब हैं ग्रेन्स। ओके, अब देखिए पल्सेस। पल्सेस बच्चों किसे कहते हैं आपको मालूम है? दाल। मम्मी दाल बनाती हैं, कभी पीली दाल, कभी ग्रीन कलर की, कभी ब्लैक वाली दाल। क्योंकि नाम आपको पता नहीं तो आप ऐसे ही कहते हैं ना मम्मी से, मम्मी ग्रीन वाली दाल बनाओ, कि मम्मी ब्लैक वाली, मम्मी येलो वाली दाल बनाओ। तो बच्चों उनके नाम होते हैं, दाल के अलग अलग नाम होते हैं। तो वो होती है पल्सेस। और भी पल्सेस में अलग अलग तरह की दाल होती हैं। अब देखो कौन किसे हम कहते हैं पल्सेस। पल्सेस आर कॉमनली कॉल्ड दाल। अभी मैंने आपको बताया ना पल्सेस को हम क्या कहते हैं? दाल। अब मम्मी किस किस चीज़ दाल बनाती हैं आपने कभी ध्यान दिया है? अब देखो, वी ईट राइस एंड चपाती विद दाल। जब मम्मी दाल बनाती हैं तो उसके साथ चावल बनाती हैं, यानी राइस, और चपाती मीन्स रोटी बनाती हैं। स्प्लिट रेड ग्राम अरहर। रेड ग्राम बच्चों जो अरहर की दाल होती है वो बाहर से तो रेड कलर की होती है, लेकिन क्योंकि उसका वो बाहर का छिलका होता है, जब वो छिलका निकल जाता है तो अंदर से वो कैसी निकलती है? येलो। तो उसे हम अरहर दाल कहते हैं, अरहर या उस रेड ग्राम। इससे रेड लेंटिल यानी मसूर की दाल। एक रेड कलर की भी दाल होती है बच्चे, उसके छोटे छोटे दाने होते हैं, उसे कहते हैं हम रेड लेंटिल यानी मसूर की दाल। अब ग्रीन ग्राम, जो ग्रीन कलर की होती है वो होती है मूंग दाल, उसे कहते हैं ग्रीन ग्राम मीन्स मूंग की दाल, जो मम्मी खिचड़ी में डालती हैं, खिचड़ी बनाती हैं। आपने खिचड़ी खाई है? तो उसमें बच्चों ग्रीन ग्राम दाल डलती है, जिसे हम मूंग कहते हैं। अब किडनी बीन। किडनी बीन क्या होता है? राजमा। राजमा तो सबको बहुत पसंद है। राजमा के साथ चावल बन जाए तो और ही मज़ा आ जाए, तो राजमा को कहते हैं किडनी बीन। तो ये भी मम्मी बनाती हैं। और क्या बनाती हैं मम्मी? बंगाल ग्राम में चना। चने होते हैं, चने की सब्जी, उसे बंगाल ग्राम कहते हैं। और ये सब हमें बच्चों कहाँ से मिलता है? ये सब दालें हमें प्लांट से मिलती हैं। तो ये सब क्या है? देखो सबकी पिक्चर्स बनी हुई हैं। ये अरहर की दाल है, येलो वाली दाल। ये मसूर की दाल है जो रेड कलर की होती है। ये मूंग की दाल है, देखो ग्रीन कलर की है। ये राजमा है जो किडनी शेप के होते हैं, इसलिए इनका नाम किडनी बीन रख दिया। और ये हैं चना। मम्मी ब्रेकफास्ट में चने बनाती हैं। बच्चों चने हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो चने हमें ज़रूर खाने चाहिए। ओके, तो आप मम्मी से कहना मम्मी ब्रेकफास्ट में बीच बीच में आप चने फ्राई कर दिया करो, हम ब्रेकफास्ट में चने खाएंगे, वो हेल्दी फूड होता है। ओके, तो ये सब क्या है बच्चों? ये हैं पल्सेस, और ये सब हमें प्लांट से मिलता है। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों ऑयल के बारे में। ऑयल्स यानी तेल। आपको पता है तेल किसका किसका होता है? देखो, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, जिसमें मम्मी सब्जी बनाती हैं, येलो कलर का होता है, वो मस्टर्ड ऑयल होता है। और होता है बच्चों सनफ्लावर ऑयल, जो सनफ्लावर के जूस से बनाया जाता है। फूल होते हैं ना सनफ्लावर के, उनसे निकलता है। ये है ग्राउंड ऑयल यानी मूंगफली का जो तेल होता है। और ये है कोकोनट ऑयल, यानी कोकोनट होता है नारियल, उससे भी ऑयल निकलता है, तो हम उसे कोकोनट ऑयल कहते हैं। तो ये क्या है? ऑयल। और बच्चों ऑयल और से भी निकलता है ना, कई चीज़ों से ऑयल निकलता है। जैसे तिल होते हैं, तिल का भी ऑयल होता है। बादाम होते हैं, उनका भी ऑयल होता है। तो और भी चीज़ें होती हैं जिनसे
ऑयल निकलता है। ऑयल मीन्स तेल। तो द ऑयल विच वी यूज़ ऑल्सो कम फ्रॉम प्लांट्स। जो हम ऑयल यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, है ना, और हम सिर में डालते हैं, जैसे कोकोनट का ऑयल हम डालते हैं, तो ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं। वी गेट ऑयल बाय क्रशिंग द सीड्स सम प्लांट्स। अच्छा, ऑयल निकलता कैसे है? जो बीज होते हैं उन बीजों को एकदम बिल्कुल घिसा जाता है, यानी कि क्रश किया जाता है, फिर उसमें से ऑयल निकलता है। वी यूज़ ऑयल फॉर कुकिंग। किसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑयल? कुकिंग के लिए, खाना पकाने के लिए, अप्लाइंग ऑन हेयर, बालों में लगाने के लिए, फॉर मेडिसिनल यूज़ एट्सेट्रा। और कभी कभी हम दवा के रूप में भी ऑयल को यूज़ करते हैं। जैसे कहीं दर्द होता है तो हम मालिश करते हैं, तो उसके लिए भी ऑयल यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों स्पाइसेस एंड हर्ब्स। स्पाइसेस यानी मसाले और हर्ब्स यानी जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। देखो बच्चों, ये पिक्चर दिखाई दे रही है आपको? ये क्या है? अरे ये तो धनिया है जो मम्मी सब्जी में डालती हैं। और धनिया डालने के बाद तो सब्जी देखने में कितनी सुंदर लगती है ना, बहुत अच्छी लगती है। और ये है हल्दी यानी टर्मरिक। धनिया को पता है क्या कहते हैं? कोरिएंडर। तो आप धनिया को क्या कहोगे? कोरिएंडर। ओके। ये हल्दी को कहते हैं टर्मरिक। और ये है बच्चों पुदीना, जिसे हम मिंट कहते हैं। तो ये सब क्या है? हमारे स्पाइसेस और हर्ब्स। देखो, वी गेट स्पाइसेस फ्रॉम सम प्लांट्स। जो ये मसाले होते हैं बच्चों, ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। एंड वी ऐड दैम टू आवर फूड टू मेक इट टेस्टी। और बच्चों, मसाले हम कहाँ यूज़ करते हैं? सब्जी में, है ना, हम अपने खाने में यूज़ करते हैं, जिससे हमारी सब्जी बहुत टेस्टी बन जाती है। एंड कोरिएंडर, मैंने क्या बताया? धनिया। कोरिएंडर, टर्मरिक, मिंट, क्लोव यानी लौंग जो पूजा में यूज़ करते हैं हम, क्यूमिन यानी जीरा जिसमें मम्मी सब्जी छौंकती हैं, एंड कार्डामोम इलायची, चाय में डालते हैं हम इलायची, खीर में भी मम्मी डाल देती हैं, हलवा बनाती हैं उसमें भी मम्मी इलायची डाल देती हैं। तो इलायची, ये सब क्या है बच्चों? स्पाइसेस यानी मसाले, विच योर मदर यूजेस डेली इन द किचन, जो आपकी मम्मी किचन में यूज़ करती हैं। मैंने बताया ना आपको, ये सब चीज़ें मम्मी जब खाना बनाती हैं तो यूज़ करती हैं सब्जी में। तो ये सब क्या है? स्पाइसेस एंड हर्ब्स, क्योंकि इनके जो प्लांट होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया स्पाइसेस क्या होते हैं? मसाले जो मम्मी फूड बनाने में यूज़ करती हैं। अब हम पढ़ते हैं चॉकलेट्स। ओ बच्चों को तो चॉकलेट बहुत पसंद होती हैं। यू लव चॉकलेट? यस, आई नो यू लव चॉकलेट। द चॉकलेट दैट वी लव टू ईट आर मेड फ्रॉम कोको बीन्स। और चॉकलेट तो बड़ों को भी पसंद होती हैं। तो बच्चों, ये जो चॉकलेट बनती है ये आपको पता है कहाँ से मिलती है? ये हमें कोको बीन्स, एक प्लांट होता है, उससे मिलती है। कोको बीन्स आर सीड ऑफ द कोको प्लांट। यानी कोको प्लांट होता है, उसके जो बीज होते हैं उन बीज को हम कोको बीन्स कहते हैं, और फिर उससे चॉकलेट बनाई जाती है। और हम डिस्कस करते हैं बच्चों बेवरेजेस। बेवरेज क्या होते हैं? वी ऑल्सो गेट टी एंड कॉफ़ी फ्रॉम प्लांट्स। देखो, आप चाय पीते हो यानी कि टी, कॉफ़ी पिए आपने, ज़रूर पी होगी, कॉफ़ी पीते हैं हम, चाय पीते हैं। तो कॉफ़ी का प्लांट और जो टी होती है चाय की पत्ती का प्लांट, जिससे हमें पत्ती निकलती हैं, तो ये बेवरेजेस हैं। तो इनके भी प्लांट होते हैं। ये टी लीव्स हैं,
तो इनकी पत्तियाँ तोड़कर इनसे चाय की पत्ती बनाई जाती है। तो जैसे हम ये चाय बनाते हैं, ये कॉफ़ी के सीड हैं, इनके बीजों से कॉफ़ी बनाई जाती है। तो टी एंड कॉफ़ी ये हमारे बेवरेज प्लांट्स हैं। नेक्स्ट है शुगर एंड जैगरी, चीनी, शुगर यानी चीनी और गुड़। गुड़ खाया होगा ज़रूर आपने सर्दियों में, और गुड़ बेटा खाना चाहिए। गुड़ खाने से हम जो भी खाते हैं वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि पच जाता है। शुगर एंड जैगरी कैसे बनता है आपको मालूम है? नहीं मालूम? देखो शुगर एंड जैगरी यानी कि गुड़, क्या बोलते हैं बच्चों गुड़ को? जैगरी। अब आप गुड़ को जैगरी कहोगे। विच आर यूज टू मेक थिंग्स स्वीट कम फ्रॉम शुगर केन प्लांट। और शुगर और जैगरी हम अलग अलग चीज़ को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो बच्चों ये भी हमें प्लांट से मिलता है। कौन सा प्लांट होता है वो? शुगर केन प्लांट। गन्ना, गन्ना देखा है? गन्ना का प्लांट, तो उससे हमें शुगर और जैगरी यानी गुड़ मिलता है, उसी से बनाया जाता है, उसके रस से। तो बच्चों आज हम पार्ट सेकंड में यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का हम पार्ट थर्ड में करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड very well. So thank you. Have a nice day.